नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। एक तरफ लोकसभा चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही अब महाराष्ट्र कांग्रेस में हो गया बड़ा खेला, यानी कि बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के नेता ने ही कांग्रेस के लिए दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पहले उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए है, जहां एक तरफ राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और जो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी, आज वही महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े कद्दावर नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है दिग्गज नेता अशोक चौहान ने। और देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की भी इस पूरे मामले को लेकर बौखलाहट सामने आई है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अशोक चौहान अब बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। कल तक तो साथ थे, चर्चा कर रहे थे, आज चले गए। क्या अशोक चौहान भी एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की तरह अब कांग्रेस पर अपना दावा ठोकेंगे और वो हाथ का निशान लेंगे? और क्या चुनाव आयोग ये उन्हें देगा? हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिस तरीके से शिवसेना से जो है वो शिवसेना का जो नाम था वो एकनाथ शिंदे के लिए दे दिया है और शिवसेना के जो है वो दो गुट हो गए, और कुछ इसी तरीके का हाल जो है वो एनसीपी का भी हुआ। और अब कांग्रेस को लेकर इस तरीके की बयानबाजी जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का जो है वो भी बयान सामने आया है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में जो है वो कलह है, अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, कोई नेता नहीं है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओबीसी समुदाय को गाली दे रहे हैं, इसीलिए कोई नहीं चाहता उनके साथ रहना और इसीलिए लोग जा रहे हैं। अगर कोई बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो उनका स्वागत है, यानी कि खुले हाथों से स्वागत जो है वो बीजेपी कर रही है तमाम नेताओं का। और देखिए, इसी बीच जो है वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कहा है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। और देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि एक तरफ अशोक चौहान ने जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, तो जहां लगातार ये अटकलें सामने आ रही हैं कि अशोक चौहान जो है वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा है और अगर अशोक चौहान जो कि बीजेपी में शामिल होंगे तो वो अकेले शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अशोक चौहान के साथ जो है वो और 11 जो विधायक हैं वो बीजेपी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और पहले खबर ये आई थी कि पहले उन्होंने विधानसभा से जो है वो इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो है वो उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था, जिसके बाद अब जो है वो तस्वीर क्लियर हो गई है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। मी काँग्रेस पक्षाचा विधानसभा मी आज काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा आज राजीनामा अध्यक्षांना भेटून दिलेला आहे आणि त्यानंतर मी काँग्रेस वर्किंग कमिटी, काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्व याचा मी राजीनामा आणि विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा आज मी दिलेला आहे। आणि मी काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत मी प्रामाणिकपणे पक्षाचं काम केलेलं आहे। मला कुठलाही तक्रार कोणाबद्दलही करायची नाही आणि मी कोणाबद्दल व्यक्तिगत माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची वेगळी भावना नाही की प्रामाणिक जोपर्यंत काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत प्रामाणिकपणे पक्षाची मी काम केलेलं आहे। यापुढची राजकीय दिशा मी 1-2 दिवसांमध्ये निर्णय घेईल। अद्याप मी ठरवलं नाही, मला काय अवधी लागेल। 2 दिवसामध्ये मी
माझी राजकीय भूमिका पुढची काय असेल याबद्दल निवेदन निश्चित करेन. राज्यसभा तुम्ही अशी जोरदार चर्चा भाजपकडे भाजपाकडून तुम्ही राज्यसभा निवडून भाजपची कार्यप्रणाली मला अद्याप माहीत नाही. भाजपमध्ये जाण्याचा अद्यापही मी कुठलाही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसामध्ये मी राजकीय भूमिका माझी स्पष्ट करेन. काँग्रेस सोडण्याचं कारण काय? काँग्रेस सोडण्याचं नेमकं कारण काय? काँग्रेस सोडण्याचं कारण काय? प्रत्येक गोष्टीला काही कारण असलंच पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीला कारण असलंच पाहिजे असं काही नाही. मी अनेक वर्षापासून पहिल्यापासून आज म्हणजे माझ्या जन्मापासून ते आज तगायतपर्यंत मी काँग्रेसचं काम केलेलं आहे. मला वाटलं की आता मला अन्य पर्याय पाहिले पाहिजेत असं मला वाटलं आणि म्हणून मी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिलेला आहे. याच्या पलीकडे सर्वोच्च पदावर बसवलं त्या ज्या पक्षाने तुम्हाला राज्याच्या सर्वोच्च मुख्यमंत्री पदावर बसवलेलं संधी दिलेली आहे त्या पक्षावर तुम्ही नाराज का आहे? मला कुठलीही पक्षांतर्गत गोष्टीची जाहीर वाच्यता करायची नाही. कोणाची उणीधुणी मला काढायची नाही. ती माझी स्वभावाचा भाग नाही. मी सांगितलं मी अनेक वर्ष काम केलेलं आहे आणि मला वाटलं की काही आता वेगळा पर्यायाचा विचार केला पाहिजे. एवढीच माझी भूमिका. आप ऐसे बात करोगे, आप ऐसे मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए. वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है. उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है. इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है. मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है. 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा. 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में? देखो हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं. जब तक था पार्टी का ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने अपने आप को वहां से कई नेताओं में नाराजगी है सर. कई नेताओं में नाराजगी मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है. लेट मी बी वेरी क्लियर. आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी. मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं की. नहीं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बातें कही है ठीक है. एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जो भी कहना उन्होंने कह दिया. इसका और मेरे रेजिग्नेशन का कोई 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है. 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है कि वो भी छूट सकते हैं. मिलिंद देवरा गए, बाबा सिद्दीकी
गए, तो कोई वजह है वो क्या है, कॉमन वजह बता सकते हैं? I have no complaints. I have no complaints about everybody. It is not fair on my part to complain publicly about it. There are some party issues which I think मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं है। कोई भी पार्टी के साथ मैंने ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और मैंने अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पर्याय वाटतो आहे का? भाजप हा तुम्हाला एक चांगला पर्याय वाटतो? मी अद्यापही कुठल्याही पर्यायाविषयी चर्चाच केली नाही किंवा असं कुठे माझं मत व्यक्त केलं। आजच मला राजीनामा देऊन जेमतेम 3 तास पण झाले नसतील। आई विल टेक माई ओन टाइम टू टेक अ डिसीजन। मैंने अब तक कोई भी फैसला मैंने लिया नहीं। कि आप ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर कल संजय निरुपम भी बात कर रहे थे, संजय निरुपम भी बात कर रहे थे कि नेताओं में काफी नाराजगी है, लेकिन मैं रहकर अपनी शिकायत दायर करूंगा। देखिए you are asking me the same question again and again. I will categorically deny all such sort of allegations. I have not said anything about anybody, nor it is in my nature to complain about any person. मैंने मेरा खुद का इंडिविजुअल फैसला है, मैंने किसी एमएलए से बात नहीं की। राज्य सरकार खूप तुम्हाला आमदार दिला होता, त्यामुळे काही काँग्रेसचे आमदार सुद्धा नाराज झाले होते। तेव्हा तुम्ही असं वक्तव्य केलं होतं की माझे संबंध चांगले असल्यामुळे मला निधी दिलेला आहे। मला हे जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे। मी राज्याचा मंत्री असताना सुद्धा इतर पक्षातल्या भाजप सहित इतर पक्षातल्या आमदारांना सुद्धा विकासात्मक कामासंदर्भात मदत केलेली आहे। मी कधीही भेदभाव असा केलेला नाही। शेवटी राज्य म्हणून विचार करावा लागतो आणि मी निर्णय घेत असताना सर्व आमदारांना, मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो, सर्वांना मी निधीचे कमी जास्त प्रमाण झालं असेल पण सर्वांना निधी मी दिलेला आहे, मला मुद्दाम सांगितलं। नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे की काही सारे पार्टी नेते सीट शेयरिंग के बारे में शायद उतनी रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, ये मुझे भी महसूस हो रहा है और इसीलिए निश्चित तौर पर मेरे को अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो देख रहे हैं उनका काम है, पर वो अगर जल्दी तेजी से होता था तो फायदा निश्चित एमबीए को हो सकता था। देखिए, डोंट आस्क मी सम रीडिंग क्वेश्चन। आज मैं ये कहा जाता है कांग्रेस में कि अगर कोई नेता अपनी आवाज उठाए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। कहाँ पर? कांग्रेस के अंदर अगर कोई नेता सवाल उठाए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? त्यांनी अशी भूमिका मांडली की अशोक चव्हाणांना पक्षाने खूप दिलं पण अखेर कुठल्या दबावापोटी त्यांनी निर्णय दिला हे मला माहिती नाही। अशोक चव्हाणांना पक्षाला खूप दिलं हे निश्चितच बरोबर आहे आणि अशोक चव्हाणांनी सुद्धा पक्षाकरता खूप केलं, हे दोन्ही गोष्टी आहेत, दोन्ही गोष्टी बरोबरीने आहेत। त्यामुळे अशोक चव्हाण हे जिथे राहिले ते प्रामाणिकपणे राहिले, हे मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। पक्षाने मला मोठं केलं आणि मी सुद्धा पक्षाकरता काही कधी कमी केलं नाही, मला मुद्दाम सांगितलं। काँग्रेसच्या बाबत भूमिका घेतील का? देखिए, मैं किसी भी नेता से मैंने बात नहीं की है। मैं किसी को नेता से बात करने में मेरे को दिलचस्पी इसलिए नहीं कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल फैसला होता है। मैं कोई उनके फैसले से मेरी कोई इसमें ये नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्टी लीडरशिप से किसी भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश? आज मैंने सही बोला तो मैंने किसी से भी आज बात नहीं की, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे नेतागण हैं जो मेरे नजदीक संबंध है, ऑब्वियसली मेरे को चाहते हैं, उनका फोन आए थे, बट आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द मोमेंट बिकॉज आज जो फैसला हो चुका था उसमें कोई रिवर्स की बात तो थी नहीं। चव्हाण साहेब, तुमच्याबरोबर इतर काही काँग्रेसचे आमदार देखील जातील अशी जी चर्चा आहे ती किती खरं आहे? मी तुम्हाला सांगितलं, कोण काय करेल हे मला माहित नाही, पण जिथे माझी भूमिका आहे मी कुठल्याही आमदारांना संपर्क साधलेला नाही। अशोक चव्हाण साहेब, कधीपासून विचार सुरू झाला काँग्रेस सोडण्याचा? नेमकं तुम्ही या विचारापर्यंत आलात, कधीपासून त्यांच्या मनात हा विचार सुरू होता की काँग्रेस सोडण्याचा? हर चीज बताई नहीं जाती। कितना भावनात्मक सफर अभी आपके लिए है? कितना भावनात्मक?
है। और देखिए इसी के साथ जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मंगल प्रभात लोढ़ा और आशीष शेलार जो है वो भाजपा के दफ्तर में इस समय पर मौजूद हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि जल्द ही जो है वो अशोक चौहान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो अब देखना अहम रहेगा कि जो कांग्रेस अभी तक ये कह रही थी कि अब तो महाराष्ट्र में जो है यानी कि गठबंधन है वो मिलकर चुनाव लड़ेगा। और देखिए दूसरी जो बैठक हुई थी इस पूरे इंडी गठबंधन की वो महाराष्ट्र में ही हुई थी। देखिए पहली मीटिंग बिहार में, दूसरी महाराष्ट्र में, तीसरी बेंगलोर में और चौथी दिल्ली में। 4 बैठकों के बाद भी जो है वो लगातार गठबंधन जो है वो तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ा अगर झटका किसी को लगा है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस से पहले भी कई नेता जो हैं वो नाराज होकर जा चुके हैं। और देखिए अगर हम बात करें अशोक चौहान की तो वो देखिए देशमुख के हटने के बाद मुख्यमंत्री बने थे और चौहान जो है वो दिसंबर 2008 से 2010 तक जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2008 में मुंबई हमले के बाद जब विलासराव देशमुख को जो है वो सीएम पद से हटाया गया तब चौहान ने पद संभाला। वे महाराष्ट्र की संस्कृति विभाग और उद्योग माइंस विभाग जैसी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। और देखिए अशोक चौहान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान के बेटे हैं और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार पिता और पुत्र दोनों ने जो है वो मुख्यमंत्री पद संभाला है। वे नांदेड़ से सांसद भी रह चुके हैं और वे महाराष्ट्र के एक कमेटी महासचिव भी रह चुके हैं। देखिए ऐसे ऐसे नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो कांग्रेस में निकाल दी हो और आज वही अगर साथ छोड़कर जा रहे हैं तो सोचिए ये कितना बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए है। और अभी ये पहली बात नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। और इससे पहले देखिए मिलिंद देवड़ा, वो भी एक कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है कांग्रेस को छोड़ा था। और अगर हम बात करें कांग्रेस के एक और बड़े नेता की तो देखिए मिलिंद देवड़ा के बाद जो है वो बाबा सिद्दीकी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन कुछ ही दिन पहले छोड़ा है। और अब एक तरफ जहां अशोक चौहान के छोड़ने की बात क्लियर हो चुकी है तो वहीं ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि 11 और विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि 2019 में जिस बीजेपी और शिवसेना के लिए मैंडेट बना और जिनकी सरकार बननी चाहिए थी 2.5 साल महाविकास आघाड़ी सरकार चलने के बाद जो है वो बीजेपी की जो है वो उन्हीं तमाम पार्टियों यानी कि उन्हीं से पार्टी के जो नेता टूट कर जो हैं वो बीजेपी के साथ आकर जो है वो उन्होंने सरकार बनाई है। और इसकी शुरुआत जो है वो 2022 से हुई जब एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए मई के महीने में। और इसके बाद अजीत पवार और अब कांग्रेस के भी तमाम विधायक और नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, जिनको लेकर पहले ही बीजेपी के नेता चाहे फिर वो बावनकुले हों या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हों, जिन्होंने खुले तौर पे कह दिया है कि काफी ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी शामिल करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। देखिए और इसी के साथ उन्होंने जो है वो अशोक चौहान को लेकर भी जो है उन्होंने बात रखी। देवेंद्र फडणवीस ने उन्होंने ये तक कहा कि मैंने मीडिया से अशोक चौहान के बारे में सुना है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वे कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, भाजपा के संपर्क में हैं और जो नेता जनता से जुड़े हैं वे कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बात जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई है। तो अब देखना अहम रहेगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से घटनाक्रम जो है वो चल रहा है इस पर आखिरकार कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना होगा। क्योंकि देखिए एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के जो बचे कुचे नेता हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। और जिन राज्यों में बचे कुचे नेता हैं वो भी आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य पार्टियों के साथ जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल समेटती ही जा रही है जितना राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय
राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।